नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करते हैं योजना के बारे में कि योजना क्या होती है और सरकारें ये प्लानिंग क्यों करती हैं या कोई भी आप प्लानिंग क्यों करते हैं किसी भी चीज की। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी रूपरेखा निर्मित करने को योजना कहते हैं। कोई भी लक्ष्य दोस्तों, उसकी जो रूपरेखा हम निर्मित करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए योजना उसको कहते हैं। सरकारें जो होती हैं वो योजना क्यों बनाती हैं, सरकार योजना आखिर क्यों बनाती है, उसका दो बहुत मुख्य कारण हैं। एक, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है हमारी कहीं ना कहीं, और लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाना है हमको। जो लोग हैं उनके उनका जो जीवन है उसके स्तर को उच्च बनाना है। ये दो पॉइंट होते हैं जो कहीं ना कहीं सरकारों को पब्लिक के लिए काम करने में मदद करते हैं। और हम अब जो बात कर रहे हैं वो है योजनाओं के प्रकार। कितने टाइप की होती हैं योजनाएं। जैसे कि आपके यहाँ राज्य हैं तो आपके यहाँ पर राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं। एक दोस्तों होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, और वो राज्य वाली स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। और एक जो तीसरी वाली होती है वो होती है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, तो दोस्तों इनको भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, इनका 100% जो वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। साथ ही इसका जो क्रियान्वयन भी केंद्रीय तंत्र द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं मुख्य रूप से संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में उल्लेखित विषयों पर बनाई जाती है। दोस्तों अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं का का अर्थ जो है कुछ ऐसी योजनाओं से होता है जिनमें योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त की जो व्यवस्था है, वित्त की जो व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर की जाती है। इस प्रकार की योजनाओं में केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार की योजनाओं में राज्य द्वारा दी जाने वाली राशि का जो परसेंटेज है राज्यों के साथ परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर जैसे कि जो बहुत बड़े राज्य हैं उसमें हम 50-50 का रेशो रखते हैं, कुछ राज्यों में हम 60-40 का, और कुछ जगह हम 70-30 का, और कुछ जगह 75-25 में हो सकता है। वहीं कुछ विशेष राज्यों जैसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90 से 10% तक रहता है। यहाँ केंद्र का 90% हिस्सा रहता है और 10% जो हिस्सा है वो राज्य का रहता है। जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य है वहां पर ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो दोस्तों आपको ये विषय कैसा लगा, इस पर मैं और कैसे नई, आपको अगर ये मेरी जो सीरीज है वो अच्छी लगती है तो मैं और भी आप पे ऐसे चीज़ें बनाऊंगा, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। और अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमको और बताना कि हम किस विषय पे बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।